हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्यों का गठन कब और कैसे हुआ, और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब 500 से अधिक राज्य और रियासतें थीं। इन्हें एक करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके इस ऐतिहासिक कार्य की बदौलत ही हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं कि हमारा देश विविधता में एकता की मिसाल है। फिलहाल देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। इनका गठन कब हुआ था, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए मिलकर अपने देश से जुड़े ऐतिहासिक पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जिसका गठन 1956 में हुआ था। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से ज़्यादा हिस्सा चावल है। इस राज्य में 2 प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा है। आज़ादी के बाद 1953 में सभी तेलुगु भाषी प्रांतों को मद्रास स्टेट से अलग कर आंध्र प्रदेश के रूप में स्वीकृत किया गया। 1956 में हैदराबाद प्रांत का इसमें विलय कर नया राज्य आंध्र प्रदेश बनकर सामने आया। अरुणाचल प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ के प्रमुख उद्योग आरा मिल और प्लाईवुड को कानूनबद्ध कर दिया गया है। चावल मिल, फल परीक्षण इकाइयाँ, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योग हैं। ये प्रांत आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के रूप में असम का हिस्सा था। 1972 में ये एक केंद्र शासित राज्य बना और 1987 में एक पूर्ण राज्य। इसके बाद हम चलते हैं असम की ओर, जिसका गठन हुआ 1950 में। असम अपनी वन संपदा और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वन क्षेत्र के 26.22% है। 600 साल तक इस पर अहोमों ने राज किया था। 1826 में ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया। 1912 में इसे ग्रेटर असम नाम दिया गया, जिसमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड भी शामिल थे। के बाद हम बात करते हैं बिहार की, जिसका गठन 1950 में हुआ, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। आधिकारिक तौर पर 1950 में एक राज्य के रूप में गठित बिहार एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जिसका गठन 2000 में हुआ। यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। ये साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी राजधानी नया रायपुर है। इसके बाद हम चलते हैं गोवा की ओर। इसका गठन 1987 ईस्वी में हुआ। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा को 1961 ईस्वी में मिली थी। ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, जिसे भारतीय सेना ने आज़ाद करवाया। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था, लेकिन 1987 में इसे राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी।
इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की, जिसका गठन 1960 ईस्वी में हुआ। ये राज्य भारत के मिल्क कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की, जिसका गठन 1966 ईस्वी में हुआ। हरियाणा राज्य एक प्राचीन खूबसूरत शहर है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफ़ी मायने रखता है। इस राज्य को 1966 में पंजाब से अलग कर गठित किया गया था। हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इसके साथ साथ यह अन्य राज्यों को पानी बिजली बेचता है, जिसमें प्रमुख हैं दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश को 1950 में 50 रियासतों के विलय के बाद बनाया गया था। पहले यह केंद्र शासित राज्य था, लेकिन 1971 में इसे एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। यदि हम झारखंड की बात करें तो उसका गठन 2000 में हुआ था। सिंहभूमि झारखंड राज्य का जिला है जो लौह अयस्क भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सिंहभूमि में सबसे पहले लौह अयस्क खनन की शुरुआत हुई थी। इस आदिवासी बहुल राज्य को साल 2000 में बिहार से अलग कर गठित किया गया था। अभी हम चलते हैं कर्नाटक की ओर, जिसका गठन 1956 में हुआ। कर्नाटक एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जहां हर साल लोग घूमने आते हैं। 1956 में सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर स्टेट बनाया गया था। 1976 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। अभी हम बात करते हैं केरल की, जिसका गठन 1956 ईस्वी में हुआ। केरलीय आयुर्वेद परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। यही कारण है कि विश्व भर में केरल अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा शैली के कारण प्रसिद्ध है। कोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जिसका गठन 1956 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल का विलय कर देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का गठन 1960 ईस्वी में हुआ, जिसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। आज़ादी के बाद पश्चिमी हिस्से को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। 1960 में इसे दो भागों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर की, जिसका गठन 1972 में किया गया। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। ये भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था और 1950 में सी स्टेट के तौर पर भारत में शामिल हुआ था। 1956 में यह एक केंद्र शासित राज्य था। 1972 में इसे एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। के बाद हम बात करते हैं मेघालय की, जिसका गठन 1972 में हुआ। मेघालय का अर्थ है मेघों का आलय, यानी बादलों का घर। इसके साथ साथ इसे एक पहाड़ी राज्य भी कहते हैं। 1970 में इसे आर्म्स में एक स्वायत्त राज्य के रूप में गठित किया गया था। 1972 में मेघालय राज्य के रूप में बनने के बाद शिलांग इसकी राजधानी बना था। के बाद हम बात करते हैं मिज़ोरम की,
जिसकी स्थापना 1987 में हुई। मिज़ोरम भारत का सबसे छोटा राज्य है जिनका नाम अपने मूल जनजाति मिज़ो के नाम पर पड़ा है। मिज़ोरम नाम का मतलब ही पहाड़ों की भूमि होता है। आज़ादी के बाद ये असम के एक ज़िले के रूप में जाना जाता था। 1972 में ये एक केंद्र शासित राज्य बना और 1987 में एक पूर्ण राज्य। अभी हम बात करते हैं नागालैंड की, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। 1957 में नागा हिल्स ट्यूनसेंग एरिया को असम के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। लैंड के लोगों की मांग के बाद 1963 में इसे असम से अलग कर नया राज्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की, जिसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ। क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 9वां तथा जनसंख्या के अनुसार यह भारत का 11वां राज्य है। 1936 में ब्रिटिशर्स ने इसे अलग प्रांत घोषित कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की, जिसका गठन 1966 ईस्वी में हुआ। आज़ादी के बाद पटियाला रियासत के प्रांतों को मिलाकर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन PESO का गठन किया गया। 66 में इसके 2 हिस्से हुए, एक का नाम पंजाब तथा दूसरे का नाम हरियाणा रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की, जिसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ। 1975 तक ये भारत द्वारा संरक्षित देश था। इसी वर्ष इसका भारत में विलय कर नया राज्य बनकर घोषित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, जिसका गठन 1948 ईस्वी में हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर भी कहते हैं। राजस्थान में जयपुर के महल, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर की झीलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में इसे राजपूताना नाम से जाना जाता था। 1948 में इस प्रांत की सभी रियासतों ने एक संयुक्त राज्य राजस्थान बनाने के लिए खुद का विलय कर दिया था। 1949 में इसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान रखा गया और आखिरकार 1950 में इसे राजस्थान नाम दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जिसका गठन 1950 में किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यह वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और इसे पूर्व मद्रास के नाम से जाना जाता है। 1950 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास के रूप में भारत में शामिल किया गया। 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की, जिसका गठन 2014 में हुआ। 2014 का तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके गठन की मांग आज़ादी के बाद से हो रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा की, जिसका गठन 1972 में हुआ। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी अगरतला है। इन तरफ से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसी साल इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसका गठन 1947 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये राज्य धर्म, कला और संस्कृति का संगम है। ब्रिटिश काल में ये 2 प्रांत आगरा और अवध ने बांटा था। आज़ादी के बाद 1950 में भारत सरकार ने इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा था। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसका गठन 2000 में हुआ। साल 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को अलग कर इस राज्य का गठन किया गया था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था और 2000 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया था। अभी अंत में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी कोलकाता है।
80 के युद्ध के बाद अंग्रेज़ बंगाल में घुसने में कामयाब हुए थे। 1905 में इसे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। हालांकि 1911 में ये फिर से एक हो गया था। आज़ादी के बाद भारत के हिस्से में जो भाग आया उसे पश्चिमी बंगाल कहा जाने लगा। और अब वीडियो के एंड में हम आपको पूरे भारत का नक्शा बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।